हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि मोटर के जो अलग अलग प्रकार के स्टार्टर रहते हैं उसके बारे में सीखेंगे और उन स्टार्टर में क्या एडवांटेज रहता है, क्या फायदा रहता है और उसके ऊपर मोटर का क्या इफेक्ट गिरता है, ये हम लोग एकदम डिटेल में देखने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। मोटर के स्टार्टर की बात करूं तो सबसे पहला जो स्टार्टर है वो है DOL स्टार्टर, दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा है REFO स्टार्टर यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, चौथा है VFT स्टार्टर और पांचवा है सॉफ्ट स्टार्टर। ये 5 स्टार्टर के बारे में आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं DOL स्टार्टर से। DOL का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। बेसिकली इसका इस्तेमाल 5 HP की मोटर रहेगी ना, उससे नीचे वाली मोटर के लिए यूज करते हैं। इसका मकसद क्या रहता है मैं आपको पहले समझा देता हूं। मान लो कि 3 फेज की लाइन है, ये तीनों के तीनों फेज पूरा का पूरा वोल्टेज जब भी मुझे सप्लाई, जो पूरा का जितना भी वोल्टेज है तीनों फेज का, वो पूरा का पूरा अगर मुझे सप्लाई मोटर को देना है तो हम लोग DOL स्टार्टर यूज करते हैं। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत है। बेसिकली एडवांटेज से डिसएडवांटेज ज्यादा है। डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप पूरा का पूरा तीनों वोल्टेज अगर मोटर को दे रहे हो और DOL स्टार्टर से जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय जब भी स्टार्टिंग करंट रहता है ना, मोटर बहुत ज्यादा खींचता है। खुद को चालू करने के लिए उसको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। ताकत कहां से मिलता है? करंट से मिलता है। तो बहुत ज्यादा करंट खींचता है। उस समय आपके घर के जो इक्विपमेंट्स होता है वो हो सकता है कि डैमेज हो जाए। इसी वजह से मैंने बताया कि 5 HP से कम वाली मोटर रहेगी ना, उसके लिए DOL स्टार्टर सबसे बढ़िया माना जाता है। उसके ऊपर के लिए फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको जाना पड़ता है। अभी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया, अभी इसको चाहिए मतलब मोटर को चालू रखने के लिए समझो इतना करंट चाहिए, लेकिन DOL स्टार्टर जब भी चालू करता ना मोटर को तो मोटर इतना करंट लेता, फिर धीरे 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 करंट स्टेबलाइज होता है। इसी वजह से ये जो है बहुत खतरनाक स्कोप है। ओके, इसी वजह से जो DOL स्टार्टर की वजह से हो सकता है कि घर के इक्विपमेंट से बनता है या वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है या आपके मशीनों की लैंग्वेज जो लाइफ स्पैन रहती है वो कम होने की संभावना DOL स्टार्टर से बढ़ जाती है। ओके, इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि 5 HP से कम रहेगी तो ही हम लोग DOL स्टार्टर का यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। सेकेंड जो स्टार्टर है वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर को आगे बढ़ाने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें मोटर रिवाइंडिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कंप्यूटर रिपेयर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वायरमैन हो गया, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ऑटोकैड, प्रोग्रामिंग जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। याद रखिए, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप कैसे काम करता है अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सअप पे, तो पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर से। बेसिकली DOL स्टार्टर में कैसा था, पूरा का पूरा वोल्टेज जो है वो एक ही साथ में हम लोग मोटर को दे देते हैं। यहां पे वोल्टेज को डिवाइड किया जाता है स्टार और डेल्टा के अंदर। हालांकि मैंने इसके और बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ी सी इसकी नॉलेज आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के कॉन्टेक्टर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग लाइन जा रही है मोटर के ऊपर, करेक्ट। तो ये होता कैसा है कि जब भी आप सप्लाई देते हो, 3 फेज का सप्लाई देते हैं, मोटर को चालू करने के लिए वो स्टार के जरिए मोटर को चालू करेगा। यानी कि स्टार सप्लाई में क्या होता है कि हर एक लाइन को अलग अलग वोल्टेज दिया जाता है और एक बार मोटर चालू हो गई, एक पर्टिकुलर रोटेशन पे आ गई, उसके बाद में उसको डेल्टा पे कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि अच्छी तरह से उसको वर्किंग करवाने के लिए, क्योंकि डेल्टा में उसको ज्यादा पावर चाहिए। अगर डेल्टा पे ही चालू करवाएंगे तो बहुत ज्यादा करंट खींचेगा। तो उसको बचाने के लिए पहले स्टार में चालू होता है और कुछ सेकंड के बाद अपने आप ही उसको डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। ओके, तो ये फायदा इससे क्या होता है कि जो इरिश करंट है, यानी कि जो स्टार्टिंग में मैंने बोला 5 से 8 गुना ज्यादा जो करंट लेता है हमारा मोटर, वो नहीं लेगा और आपके जो घर के इक्विपमेंट्स है या जो मोटर की लाइफ स्पैन है वो बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये उसके अंदर फायदा होता है। तो स्टार और डेल्टा कुछ इस प्रकार से उसके कनेक्शंस रहते हैं। इसके अंदर डिटेल मैंने बताया कि यहाँ पे जो आई का आइकॉन पे क्लिक करिए तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें बहुत अच्छा डिटेल में मैंने इसको समझाया हुआ है। तीसरे जो है मोटर की स्टार्टर की बात करते हैं तो वो है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। हालांकि ये DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर दोनों के अंदर काम करता है। कैसे आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिवर्स और फॉरवर्ड क्या काम करता है, ये जो उसके कनेक्शंस बताए गए मैं इसको बताऊं तो यहाँ पे समझो मोटर है
उसको 3 टर्मिनल पे मैंने लोड दिया है, तो ये इस दिशा में घूम रहा है। अगर मुझे समझो उल्टी दिशा में घुमाना है तो मैं 2 जो फेज है उसको अल्टा पल्टी कर दूंगा, तो मेरा जो रिवर्स जा रहा था वो फॉरवर्ड जाने लगेगा, यानी कि पोजीशन जो है रोटर को घूमने की वो उल्टी हो जाएगी। करेक्ट। तो मैन्युअली तो कर नहीं सकता, मैन्युअली ना कर सके इसके लिए हम लोग इस प्रकार के स्टार्टर का यूज करते हैं। ओके, लेकिन इसमें भी 2 अलग अलग प्रकार है। इसमें रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर। आपको डीओएल स्टार्टर के बारे में मैंने जानकारी दी, करेक्ट। अगर उसी के अंदर मुझे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों करना है तो उसके लिए रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर बोलते हैं। और स्टार डेल्टा के अंदर मुझे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों भी करना है तो हम लोग आरईएफओ स्टार डेल्टा इस तरीके का जो है स्टार्टर मिलता है। ये बेसिकली आपकी चॉइस रहती है। अगर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा 5 एचपी के नीचे की मोटर है तो डीओएल में जाओ, अगर उसमें भी रिवर्स फॉरवर्ड आपको जाना है तो आरईएफओ वाला ले लो, अगर स्टार डेल्टा में जाना है तो आरईएफ फिर स्टार डेल्टा वाला ले लो, आपकी मर्जी रहती है, आपके एप्लीकेशंस के ऊपर वो बेसिकली प्रीफरेबल रहता है। चौथा जो है हमारा जो मोटर का स्टार्टर है वो है VFD, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बेसिकली ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करने का काम करता है। अभी आपको मालूम है कि एसी सप्लाई में क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहती है। हमारे घरों में कितना फ्रीक्वेंसी आता है, 50 हर्ट्ज का, करेक्ट। तो इसी फ्रीक्वेंसी के आधार पे जो हमारी मोटर है उसकी जो स्पीड को नियंत्रित करने का काम होता है वो VFD करता है। लेकिन VFD क्या करता है, बेसिकली एसी सप्लाई जो रहता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और उसके जरिए उसकी फ्रीक्वेंसी के जरिए मोटर की स्पीड को मैनेज करता है। ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि कुछ ऐसा प्रोडक्शन लाइन है आपका, करेक्ट, जहां पे आपको प्रोडक्ट को फटाफट आगे लेके जाना है, फिर स्पीड को स्लो करना है, फिर वापस प्रोडक्ट को आगे लेकर जाने के लिए स्पीड को बढ़ाना है, तो वहां पे इस प्रकार की मोटर का प्रयोग करता है। VFD फ्रीक्वेंसी ड्राइव का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो सर्किट रहती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट आती है। ये जो कंट्रोलिंग करने के लिए जो सर्किट लगती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की रहती है। उसका जो काम अगर आपको सीखना है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है वो आपके लिए काम में आएगा। ओके, VFD के बाद हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब मैंने डीओएल स्टार्टर में क्या बताया था, अचानक से बहुत ज्यादा करंट स्टार्टिंग में ले लेगा फिर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे अचानक से भी स्टार्टिंग में ज्यादा करंट नहीं लेना है तो मैं लगाऊंगा सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर करता क्या है कि वो धीरे 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 स्पीड बढ़ाएगा, ओके, और धीरे धीरे कम भी कर सकता है। मतलब स्पीड अगर बढ़ाना है या मोटर की स्पीड को कम करना है तो ये स्लोली बढ़ाएगा या स्लोली जब भी कम करना है, उससे क्या होगा कि इरिश करंट कम हो जाएगा, यानी कि जो स्टार्टिंग का करंट जो बहुत ज्यादा लेता है वो कम हो जाएगा। ये सॉफ्ट स्टार्टर का काम है। ये बेसिकली वोल्टेज के जरिए ये सब चीजों को नियंत्रित करता है। ओके, वोल्टेज के जरिए नियंत्रित। अभी इसे मैं आपको फायदा बताता हूं। स्टार डेल्टा स्टार्टर रहेगा, करंट का कर्व है। अगर स्टार डेल्टा है तो देखो स्टार में या डेल्टा में वो इतना करंट लेता है, करंट की जो वैलिडिटी इतनी है, जबकि वही सॉफ्ट स्टार्टर अगर यूज करते तो करंट इतना ही लेगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका करंट खींचता है ना जब स्टार्टिंग करते टाइम वो भी कम से कम खींचेगा। डीएल तो इससे बहुत ज्यादा, इससे 5 गुना ज्यादा लेता है। ओके, स्टार समझो इतना लेता है, उससे भी कम अगर लेना है तो सॉफ्ट स्टार्टर का यूज कर सकते हो। ये सॉफ्ट स्टार्टर ये वजह से जो इतना ही करंट ले रहा है, तो ये फायदा होता है सॉफ्ट स्टार्टर यूज करने का। आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट, जो उसकी जो स्पीड रहती है उसको तो मैनेज कर ही सकते हैं वोल्टेज के जरिए। इसके अलावा स्टार्टिंग और एंडिंग का जो करंट रहता है उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहां पे मैंने कुछ टेबल दिया है, डिफरेंस बिटवीन दिया है सॉफ्ट स्टार्टर और VFD के बारे में। जैसे कि सॉफ्ट स्टार्टर जो है वो एकदम सेफली मोटर को स्टार्ट करने या स्टॉप करने के लिए काम करता है, जबकि ये स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हम लोग VFD का यूज करते हैं। फिर ये एसी पूरी तरह से एसी सप्लाई पे चलता है, इसमें ट्रायक्स आता है, ये AC टू DC दोनों में काम करता है और अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें कवर अप होते हैं। ये बहुत कम वोल्टेज लेता है, ये बेसिकली वोल्टेज के ऊपर नियंत्रित करता है और ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। वैसे बहुत सारे उसके डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको एकदम डिटेल में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी हुई है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसपे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। याद रखें, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।